commands are basically perform on a Linux terminal, and most of the students don't have their Linux terminal on their home. So try to install first operating system of Ubuntu or any Linux version like as Red Hat, Linux, Ubuntu, Kali Linux, or you can also go through the some online editors also, online command prompt or shell terminals also. You can run some basic practicals on it. Okay, तो मैं स्टार्ट करूँ? यस मैम। यस मैम। हाँ, और आप लोगों को बीच में आंसर करते रहना है। कुछ लोग अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करके माइक म्यूट करके सिर्फ ऑन करके रखते हैं मोबाइल को। आपको ऐसे प्रैक्टिकल्स या फिर लेक्चर्स अटेंड नहीं करना है, सीरियसली अटेंड करना है। सबको मैं अभी बीच में किसी को भी क्वेश्चन करूंगी, रोल नंबर वाइज मेरे पास लिस्ट है, 60 स्टूडेंट ऑनलाइन है, तो मैं किसी को भी क्वेश्चन कर सकती हूँ अभी। ओके ओके मैम। नाउ फर्स्ट these are the list of practicals. Okay, सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, एक मिनट। These are the list of practicals. Practical number practical number is the install and configure Linux operating system. Okay, and आज हम पहले दो प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंस्टॉल Linux ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एग्जीक्यूट जनरल पर्पस कमांड, डेट, टाइम, कैलेंडर, ये सारे कमांड्स हमें देखने हैं। ये आपके सारे टोटल देयर आर 15 प्रैक्टिकल्स आर देयर। तो 15 प्रैक्टिकल्स में से सारे जो प्रैक्टिकल्स है, मोस्टली सारे प्रैक्टिकल्स आपके लाइनेक्स टर्मिनल के ऊपर रन करने हैं। एंड लाइनेक्स टर्मिनल पे जो आप रन करने वाले प्रैक्टिकल्स है, 13 तक जितने प्रैक्टिकल्स है वो सारे लाइनेक्स के ऊपर करने हैं, और 13 के बाद वाला जो है 14, 15 ये सिर्फ आपका एक सी का प्रोग्राम रन करना है। जिन लोगों को नहीं स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, उन लोगों के लिए मैं बाकी बाद में फोटो डाल दूंगी इसके मैनुअल्स की निकाल के। ओके, अभी सभी को दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है। अब ठीक है? ब्लर दिख रहा है मैम। ओके, एक मिनट।
नाउ विजिबल सभी को दिख रहा है पेज? Yes, ma'am. सब दिख रहा है? हेलो So this one is the first practical. Install and configure Linux operating system. तो Linux operating system में आपका सबसे पहला पार्ट है इंस्टॉलेशन का। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों को घर पे आपके पास जो भी लैपटॉप है उस पे आपको एक Linux का वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। और जैसे मैंने आपको बोला था को आपको मोस्टली यहाँ पे जो दिया है हमारे प्रैक्टिकल वाइज, तो आप लास्ट वाला जो पार्ट देखोगे मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में, तो वहाँ पे आप इंस्टॉल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये प्रैक्टिकल्स रन करने हैं। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए एक्चुअली ओपन सोर्स से लाइनक्स के सारे प्रोडक्ट्स जितने भी लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है उसमें से आप उससे वापस होना है। और अगर आपके से नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ मोबाइल से कर रहे हो, तो मोबाइल पे आपको ऐसे ऐप या फिर ऐसे वेबसाइट्स को विजिट करना है कि जहाँ पे ऑनलाइन आप लिनक्स के प्रैक्टिकल्स रन कर सके। ओके, तो इस प्रैक्टिकल का फर्स्ट पर्पज ये है कि इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमें पता है कि हमने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले एक सीडी लगता है, और सीडी डालने के बाद हम क्या करते हैं वन वन जैसे नेक्स्ट आपको वो टाइम सिलेक्ट करता है, फुल इंस्टॉलेशन, इस तरह से कोई कोई मैसेज आते रहता है, टाइम जोन सिलेक्ट करना है। देन नंबर ऑफ आपके सामने एक एक करके मैसेजेस आते रहते हैं जिसको आप नेक्स्ट 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 करते हो। फिर लास्ट में यूजर नेम और पासवर्ड या फिर यूजर अकाउंट इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। तो उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको क्या करना है कि कोई भी आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आप देख लो, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपका काम क्या रहेगा कि जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है वो आपको सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट में इंस्टॉल ही करना है। इंस्टॉल करने के बाद रिस्टार्ट करने के बाद आपके पीसी के सामने वो आइकॉन आएगा। आइकॉन आने के बाद आपको सिर्फ उस पे देखना है कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका ग्राफिकल आइकॉन्स देखना है। उस पे हम क्या कर सकते हैं, माई फाइल्स कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप लोग, वो वाले सारे आपको टॉपिक फिर वहाँ पे वन बाय वन एक एक करके आपको सिर्फ आइकॉन्स को चेक करते जाना है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपको आप अपने पीसी पे कर सकते हो, प्रैक्टिकल इजी है। जिनके पास पीसी नहीं है उन लोगों ने मोबाइल पे देखना है। यूट्यूब के वीडियोस में लिंक शेयर करूंगी, कोई अगर लिंक होगा जहाँ पे उबंटू कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका लिंक शेयर करूंगी, वो वीडियो देखना है। या फिर आप अपना मोबाइल में अलग अलग ऐप्स के थ्रू जो ऑनलाइन एडिटर से कमांड प्रॉम्प्ट शेल टर्मिनल से अवेलेबल होते हैं, वैसे ही आप कोई टर्मिनल को विजिट कर सकते हो ऑनलाइन और वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो first practical is about the installation of operating system, and you can install any type of Linux operating system. Okay, तो Linux operating system के steps भी दिए हैं आपको पेज नंबर 1 पे, और वही पेज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर में वही आपको फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। तो मैं आपको वो पेज अभी शेयर कर रही हूँ, एक मिनट।
ये देखो अभी ये सेकंड पेज है, सभी को विजिबल है सेकंड पेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड पेज में वही इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन लगे वो आपको कंप्लीट करना है। स्पेसिफिकेशन में आपने कौन सा प्रोसेसर, रैम कितने जीबी का लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया वो लिखना है। और ये वाले जो नीचे के साइड में जो स्टेप्स लिखे हैं, डाउनलोड द iOS फाइल और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इंस्टॉल इंसर्ट इनटू द CPU, यूएसबी ड्राइव, यूएसबी से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, देन आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है, टाइम जोन सिलेक्ट करना है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड असाइन करना है। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आंसर है। अभी मैं ये क्वेश्चन किसी को भी कर सकती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि वन साइड लर्निंग नहीं चलेगा, आप लोगों को अभी क्वेश्चन आंसर में जो करने वाली है, प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैनुअल पे दिए वही क्वेश्चन मैं आपको कर रही हूँ अभी। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने क्या पढ़ा, फिर से एक और बार रिकॉल कर रही हूँ जो लास्ट अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, कि फर्स्ट प्रैक्टिकल में इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और यू कैन इंस्टॉल एनी लाइनेक्स वर्जन, रेड हैट, काली लाइनेक्स और एनी, just go through the Linux and install any one operating system, and after installation just see all the command or just see all the icons present on the graphical user interface desktop, then उसमें फाइल कैसे क्रिएट होते हैं, कहाँ पे कौन से आइकॉन से, इससे क्या होता है वो आपको सिर्फ चेक करना है फर्स्ट प्रैक्टिकल में। ओके, तो अभी समझ लो कि हमने एक इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, वर्चुअली नॉट फिजिकली, मैं आपको वर्चुअली बता रही हूँ कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी इंस्टॉल किया है। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट प्रैक्टिकल का ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन सुन लो एक और बार, व्हाट आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने वर्जन से, मतलब कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपने सुने हैं जो लाइनेक्स या यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उनके नाम आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन में आपको, जिनको क्वेश्चन करूंगी पहले दो तीन ही क्वेश्चन करूंगी मैं स्टूडेंट को, बाकी वाले लोगों को फिर आप लोगों को अपने आंसर मैसेज में डालना है। रोल नंबर 73, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, roll number 73, answer the question, what are the Yes, different versions of Linux operating system available, उनके Ubuntu, नाम। Kali, Yes, Kali Linux, okay, Red Hat. okay, just mute your mic. Now the same question for roll number 9, same question for roll number 9. रोल नंबर 9, लॉग आउट नहीं होना है अभी आपको, जो लोग लॉग आउट होंगे उनका अटेंडेंस नहीं लगेगा। मैंने रोल नंबर नोट डाउन कर लूंगी यही से, बाकी मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी फिर। रोल नंबर 9, then roll number 81, hello, roll number 64, answer the question, roll number 64, what are the different versions of Linux operating systems? ठीक है,
मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग सिर्फ माइक म्यूट करके मोबाइल ऑन करके रखते हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम है। आप लोगों को, जो लोग सीरियसली अटेंड करते हैं, उन लोगों ने अभी मैसेज में डालना है, व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट पुट योर आंसर इन मैसेज। हेलो यस। मैम, लिनक्स, काली लिनक्स, उबंटू, रेड हैट, देन पैरेट ओएस, ब्लैक आर्च। यस, कौन बता रहा है? आंसर बोलते जाओ आप लोग, बीच में कॉल आ रहा है मैम इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ। मैम यस। बताया मैंने। हाँ, जस्ट रिपीट, मुझे बीच में कॉल आया था, कट हुआ था। ओके, उबंटू, रेड हैट, काली हाँ। लिनक्स, सिंपल लिनक्स, लिनक्स मिंट, पैरेट ओएस एंड ब्लैक आर्च। यस यस, गुड गुड, वेरी गुड। ये डाले हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, यू ऑल आर क्लेवर। अच्छे आंसर दिए सबने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप अभी लिख सकते हो। उबंटू, ओबीएन, ओपन सोर्स, लिनक्स मिंट, फेडोरा, देन सिम्बियन, रेड हैट, डेबियन, उबंटू, काली लिनक्स। मुझे जितने पता थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एनलिस्ट द स्टेप्स फॉर बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप बूट करते हो तो उसके स्टेप्स बताओ। बूट करना मतलब क्या होता है? इंस्टॉलेशन इज डिफरेंट एंड बूटिंग इज डिफरेंट। तो जब आप बूट करते हो, बूट का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब ये रहता है कि जस्ट पीसी को स्टार्ट करना। तो आप एनलिस्ट द स्टेप्स। Power on, post, load BIOS, operating system load, and transfer of control.
हेलो हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, कॉलेज से अर्जेंट फोन आया था जो प्रिंसिपल सर का, इसलिए बीच में कट हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो सॉरी, मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि एनलिस्ट द स्टेप्स फॉर बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल है, पीसी स्टार्ट कैसे करते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी रहे, उबंटू भी इंस्टॉल किया तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जस्ट पावर ऑन द कंप्यूटर। पावर ऑन द, कौन बता रहा है? एनीवन इज इंटरेस्टेड, यू कैन आंसर योर क्वेश्चन। जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड आंसर क्वेश्चन। किसको बताना है, बता सकते? Hello, ma'am. हाँ, यस, हु इज टॉकिंग? Ma'am, Damini Dangar. Power on, हाँ, post, load, BIOS, operating system load, transfer control to the OS, or then settings. सेटिंग्स। ओके, सभी को हो गया आपका आंसर, इतना था? हाँ, ठीक Yes, है। ma'am. ओके, ठीक है, आधा आंसर करेक्ट है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? देखो, नियर अबाउट आंसर सभी के सेम ही पता है आप लोगों ने। उसमें सबसे पहले हम पीसी के पावर ऑन करते हैं डिवाइसेस को। पावर ऑन होने के बाद सबसे पहले क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो लोड होने से पहले सबसे पहले हमारा पोस्ट सीक्वेंस, मोस्ट ऑफ द जो आपने लिखा है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में पोस्ट सीक्वेंस हम जब हम F5 प्रेस करते हैं तब जाते हैं उसमें। तो हमें अगर जाना ही नहीं तो पोस्ट सीक्वेंस रन क्यों होगा? हम नॉर्मली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहे या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम स्टार्ट करते हैं तो पोस्ट वाला जो पार्ट रहता है उसको हम एस्केप करते हैं, उसको हम लोड नहीं होने देते। तो वहाँ पे पोस्ट वाला पार्ट आएगा ही नहीं। पावर ऑन करते बराबर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। लोड होने के बाद हम क्या करते हैं? नॉर्मली यहाँ पे बायस सेटिंग का कंसेप्ट कब आता है? जब आप इंस्टॉलेशन के रिलेटेड या फिर कोई बायस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम पे बायस का कंसेप्ट आएगा। तो मुझे अगर कोई सेटिंग्स चेंज ही नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ बूटिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ पीसी को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले कलेक्ट ऑल द पावर सप्लाई रिलेटेड डिवाइसेस जिनको पावर सप्लाई लगता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। और उसके बाद पीसी के पावर को ऑन करना है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। लोड होने के बाद वो जो लोडिंग का मतलब क्या होता है कि मेन मेमोरी के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम राइट किया जाएगा। और उसके बाद आपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है वो यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे लॉगिन करना है एंड देन साइन इन। ओके, तो ये वाला पार्ट जो रहेगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग के रिलेटेड है। देन थर्ड ये वाला आंसर रहेगा। पोस्ट सीक्वेंस हम मोस्टली हर, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है लगता है आंसर, लेकिन पोस्ट सीक्वेंस हम हर पीसी में पोस्ट सीक्वेंस एग्जीक्यूट नहीं होता है। आपने अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसी में इंस्टॉल किया है, उसको इंस्टॉल करते समय आपका पोस्ट सीक्वेंस रन होता है क्या? कितने लोगों के कंप्यूटर पे होता है पोस्ट सीक्वेंस रन जब आप विंडोज लगाते हो तो, या फिर लाइनेक्स लगाते हो तो? कितने लोगों के पीसी पे होता है? नो वन ना, किसी के भी नहीं होता ना, तो पोस्ट नहीं आएगा, बायस सेटिंग्स में भी नहीं जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बूटिंग में वो इतना नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा, पावर ऑन द डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड, सिलेक्ट यूजर नेम, एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक एंटर। एंटर करने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो जाएगा, जस्ट लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे बायस और पोस्ट का कंसेप्ट नहीं आता है, बाकी वाला आंसर नियर अबाउट सेम है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टेट द नेम ऑफ लेटेस्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स एडवांटेजेस। कितने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपने सुने हैं लेटेस्ट, और उनके क्या एडवांटेजेस है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है? कितने लोगों को पता है? विच आर द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स? Windows, yes, Windows 10. All the Windows versions are multi-user operating system. And what are the advantages of Windows? And the advantages of multi-user operating system.
हेलो, Yes. GUI बेस्ड है, यस। वहाँ पे GUI बेस है, यूजर फ्रेंडली है, और सबसे उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मल्टी यूजर के जगह उसका फीचर में आप ये लिख सकते हो कि वो मल्टी टास्किंग है, मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। वहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन इफेक्टिव होता है, CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन होता है, इजी टू हैंडल है। दैट्स व्हाई द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन मल्टी यस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स अलग अलग लोकेशन से अलग अलग, मतलब हम घर पे भी बैठ के हम अलग अलग जो नेटवर्किंग में शेयर है उनमें से हम डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ओके, तो ये उसका एडवांटेज है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताओ, विंडोज छोड़ के और कौन सा है? विंडोज छोड़ के उबंटू, यस। उबंटू के एडवांटेजेस क्या रहेंगे? उबंटू का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये रहेगा कि उबंटू इज मोर सिक्योर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी यहाँ पे मोर सिक्योर मैंने वर्ड यूज किया है, तो वो मोर सिक्योर कब आता है? तो उबंटू का एडवांटेज ये है ना, इजीली वायरस अलग अलग फाइल्स को करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन है उनके फाइल्स करप्ट नहीं होते, वहाँ पे वायरसेस एंटर नहीं होते। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख लो कि लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हर फाइल के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन होता है, जो ओनर असाइन करता है या फिर ग्रुप ओनर असाइन करता है। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी यूजर उसको एक्सेस करता है, उसका ओनर छोड़ के भी अदर यूजर जो भी लॉगिन करेंगे उस पीसी को, वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। और जिसके हम रीड राइट परमिशंस अगर चेंज करेंगे तो फाइल हाइड हो सकता है या फिर लॉक या पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो परमिशंस असाइन करने का जो CH मोड करके कमांड है, चेंज द मोड ऑफ परमिशंस, तो ये वाले जो परमिशंस हम चेंज करके अदर यूजर्स कभी भी अपने फाइल में राइट नहीं कर सकते, ना ही उसके कंटेंट अपडेट कर सकते। तो ये वाला एडवांटेज होने की वजह से अदर यूजर जो है अदर यूजर्स अपने फाइल को करप्ट नहीं कर सकते। और वहाँ पे वायरसेस जैसे वायरस क्या करता है, उस तो वो करप्ट करते जाता है। लेकिन यहाँ पे ओनर ने परमिशन दी नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने कंटेंट्स वहाँ पे राइट नहीं कर सकता। इसलिए वायरस का जो प्रॉब्लम है जितना विंडोज में आता है उतना लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। ठीक है, तो विशाल कह रहा है कि उबंटू रन्स विदाउट इंस्टॉलिंग, तो मैंने ये करके नहीं देखा है, बट अगर ये हो सकता है ओपन सोर्स है, यस ओपन सोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। अगर हो पा रहा है तो ये आप उसको एडवांटेजेस में बोल सकते हो। कल्पक सेड नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स ओनली ट्रायल ओनली मोड। ठीक है, जिन लोगों ने करके देखा होगा तो वो अगर परमानेंटली अगर कर सकते हैं देन इट्स कंसिडर एज एडवांटेज, बट इफ इट इज परफॉर्मिंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और ट्रायल मोड देन इट इज नॉट कंसिडर एज एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ द फर्स्ट प्रैक्टिकल इज कंप्लीटेड। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल का नाम ये था, देखो फर्स्ट प्रैक्टिकल का नाम था इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके मैंने स्टेप्स बताए, 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन आपको किए। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था, स्टेप्स फॉर बूटिंग था, और डिफरेंट वर्जन ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। नाउ द सेकेंड प्रैक्टिकल नंबर सेकेंड स्टार्ट करें। फर्स्ट प्रैक्टिकल सबके क्लियर हो गए कंसेप्ट? जिनको कोई क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अपने इस पे डाल दो, मैसेज में डाल दो। If anyone have any question, you can ask me. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा देन वी जस्ट स्टार्ट द सेकेंड प्रैक्टिकल। ओके,
नाउ ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, तो फिर हम सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं अभी। सेकंड प्रैक्टिकल है सबको विजिबल है सेकंड प्रैक्टिकल? Yes, ma'am. हेलो, नाउ द प्रैक्टिकल नंबर 2 इज एग्जीक्यूट जनरल पर्पस कमांड्स। अभी हमने उबंटू इंस्टॉल कर लिया है, उसमें आपके सामने एक टर्मिनल या फिर शेल करके कोई ब्लैक कलर का एक स्क्रीन दिखेगा, आपको एक छोटा आइकॉन दिखेगा ब्लैक कलर का, तो उसके ऊपर हमें ये वाले प्रैक्टिकल्स रन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि विंडोज में जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको लाइनक्स में उसी कमांड प्रॉम्प्ट को क्या कहा जाता है, शेल या फिर टर्मिनल। तो शेल या टर्मिनल जहाँ पे भी आपको दिखेगा इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, उस पर आपको ये सारे कमांड्स वन बाय वन रन करने हैं। तो ये कमांड्स हम कल रन करेंगे, आज उनकी थ्योरी देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल में जो दिया है, फर्स्ट प्रैक्टिकल इज द डेट कमांड, कैलेंडर कमांड, क्लियर कमांड, बैनर, TTY, स्क्रिप्ट एंड मैन कमांड। तो ये आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल के कमांड्स है। अभी फर्स्ट प्रैक्टिकल में जो आप कमांड करने वाले हो, सबसे फर्स्ट लाइन पे लिखोगे आप DATE। whenever you are just type the DATE command, then it display the today system date and time। जो भी आपका सिस्टम का डेट और टाइम होगा वो डिस्प्ले करेगा। नाउ द अगर आपको कैलेंडर देखना है तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले कैलेंडर फॉर करंट मंथ जो चल रहा है उसका कैलेंडर देखने के लिए CAL कमांड, क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLEAR। और उसके बाद बैनर कमांड जो है, ये बैनर कमांड क्या होता है कि जैसे पोस्टर में जैसे हाईलाइट करके बड़े वर्ड्स में हम कुछ स्ट्रिंग लिखते हैं, तो वैसे ही अगर आपको स्ट्रिंग बड़े मैक्सिमम इसमें अगर लिखना है, बहुत बड़े साइज में डिस्प्ले करना है, तो उस टाइम पे बैनर कमांड यूज किया जाता है। TTY इज द नेम ऑफ अ टर्मिनल, मतलब टर्मिनल मतलब डिवाइस जो होता है ना, हार्ड डिस्क के ऊपर आपके अलग अलग आपके फाइल स्टोर होते हैं, तो कौन से फाइल कौन से डिवाइस पे कौन से टर्मिनल पे स्टोर्ड है वो शो करता है उसका नाम। स्क्रिप्ट मतलब ये सारा क्या करता है, जैसे आपने स्क्रिप्ट कमांड डाला तो ये सारे लॉगिन करने से लेके अब तक जितना भी आप एक्टिविटी करते जाते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है। और मैन कमांड इज यूज टू गिव द मैनुअल हेल्प अगर आपको देखना है ना तो मैन कमांड यूज करते हैं। नाउ हम उसके वन बाय वन सारे अभी देखते हैं। कल्पक जस्ट गो थ्रू द लिंक। हेलो, हेलो कल्पक, आर यू लिसनिंग टू मी? Okay, just go to the website and start presenting your screen. Hello, हेलो। फर्स्ट प्रैक्टिकल में किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन करो तब तक, फिर मैं सेकंड प्रैक्टिकल के वन बाय वन आपको कमांड्स बताती जाती हूँ।
इजी है, सबसे ज़्यादा इजी प्रैक्टिकल से आपके, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आप लोगों को, आपके पास मैनुअल तो है नहीं, आप लोगों को सिर्फ जितने मैं कमांड्स बता रही हूँ वो अभी एक पेज पे नोट डाउन करते जाओ, क्या क्या कमांड्स बताए मैंने। और ये कमांड्स भी हमें अगर मे बी अगर मैनुअल पॉसिबल ही नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही असाइनमेंट में आपको ये सारे कमांड्स लिख के एज ए मैनुअल उसको मतलब ये करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा कि दिस वन इज द मैनुअल। ओके, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा मैं हेडिंग बता रही हूँ तो हेडिंग लिखो, और नीचे हमने उसके अंदर क्या क्या किया तो उसको एक पेज पे नोट डाउन करोगे तो आपके लिए फाइल बनाना इजी रहेगा। Just go to the website. हेलो, मैंने एक लिंक डाला था, लिंक ओपन हो रहा है? हेलो कल्पक, if not possible on your side just tell me yes or no. Everyone is visible. हेलो कल्पक, मुझे नहीं दिख रहा है आपका स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल है? नो, हाँ नाउ, हाँ अभी अभी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एक लिंक भेजा था, एक वेबसाइट, जस्ट ओके, जस्ट यही है। तो ये देखो, नीचे नीचे आना है, नीचे नीचे, सिर्फ अभी ये यही स्क्रीन पे रखो आप कर्सर अभी, हाँ यस यही पे रखो। नाउ देखो अभी बेसिक कमांड्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फर्स्ट यहाँ पे वन बाय वन सारे प्रैक्टिकल्स आपकी इसी लिंक में दिया है, ये लिंक मैं आपको अभी लेक्चर होने के बाद व्हाट्सएप पे कॉपी करके सेंड कर दूंगी। तो इस लिंक में, और मैंने मैनुअल के 2-3 फोटो निकाल के रखे हैं, वो भी आपको मैं शेयर करके दूंगी। तो इस लिंक में सबसे पहला वाला जो प्रैक्टिकल है, हेलो सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट है यूनिक्स बेसिक एंड एडवांस कमांड, देन यूनिक्स फाइल सिस्टम कमांड, यूनिक्स प्रोसेस रिलेटेड कमांड, यूटिलिटीज कमांड, फाइल्स कमांड एंड ऑल। तो ये आपके वन बाय वन सारे कमांड्स हमें देखना है। अभी पॉइंट नंबर 1 पे क्लिक करना है और नीचे जाना है जहाँ पे उनके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, नीचे जाओ थोड़ा सा, ये देखो, हाँ फर्स्ट देखो अभी फर्स्ट कमांड, कमांड नंबर 1 है। कमांड नंबर 1 देखो, मैंने अभी आपको डेट कमांड बताया था, डेट उसका सेकेंड दिया है, CAL फर्स्ट दिया है। तो अभी फर्स्ट कमांड क्या है, CAL कमांड टाइप करने के बाद इट डिस्प्ले द कैलेंडर, ओके। देन DATE इट डिस्प्ले द डेट। देन बैनर, इट प्रिंट अ लार्ज बैनर ऑन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब बड़े साइज का अगर आपको कोई प्रिंट करना है तो उसको बड़े साइज का अगर कोई नाम या फिर स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो अगर आपने यूनिक्स दिया तो यूनिक्स वाला जो आपने स्ट्रिंग दिया हुआ वो बड़े साइज में प्रिंट होता है। लेकिन ये सारे लाइनेक्स या वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाला जो उसका फाइल है, बैनर वाला कमांड, ये रन नहीं होता है। देन हु कमांड क्या रहता है, हु कमांड इज डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ यूजर हु आर करंटली लॉग इन।
एंड उसके बाद रहता है हु एम आई। तो हु एम आई कमांड का देखो अभी, इज इट पॉसिबल टू रन दिस कमांड ऑन स्क्रीन? कमांड रन कर सकते हैं क्या हम, या फिर आउटपुट में अगर देख सकते हैं तो आई थिंक हमें एक काम करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टार्ट विद द डेट कमांड। डेट एक्चुअली ये कमांड DAT, यस, तो ये विंडोज का पावर शेल यूज करके रन किया है। एक्चुअली दिस कमांड्स आर रन ऑन विंडोज पावर शेल। विंडोज के मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन किए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर आप यूनिक्स के टर्मिनल के ऊपर रन करोगे थोड़ा सा इजी जाएगा। अगर ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे रन हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ रन करके आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करना है। अभी देखो यहाँ पे 2 कमांड रन किए। पहला कमांड रन किया हु एम आई। तो हु और हु एम आई कमांड में डिफरेंस क्या है? हु कमांड का मतलब रहता है हु मीन्स हाउ मेनी करंटली लॉग इन यूजर्स आर देयर। हो सकता है कि एक से ज्यादा यूजर्स वहाँ पे अगर लॉग इन रहे, तो एक नॉर्मली एक रूट यूजर रहता है सिस्टम यूजर का, और दूसरा जो यूजर ऑनलाइन रहता है वो। तो यहाँ पे अगर आपके 2 अलग अलग यूजर्स है तो हु एम आई जब आप टाइप करोगे तो उसमें एक ही डिस्प्ले करेगा। सिर्फ हु कमांड टाइप करो अभी, हु WHO हु कमांड। हु कमांड टाइप करने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉगिन यूजर जो है उनका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा वो। तो हु कमांड रन करो और जस्ट सीसी स्क्रीन को फुल स्क्रीन करो थोड़ा। शेल जहाँ पे चल रहा है उसको फुल स्क्रीन कर दो, ठीक है। तो हु कमांड जब हम रन करते हैं तो यहाँ पे हु कमांड जो है यहाँ पे इट इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो अभी ये वाला जो कमांड था हु कमांड, ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। पावर शेल के जो विंडो है वहाँ पे कुछ कमांड अभी वहाँ पे वो नहीं हो पाएगा। तो अगर इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टर्मिनल या फिर प्रॉपर उबंटू का शेल या लाइनक्स का शेल अगर यूज करेंगे तो इट इज वेल एंड गुड। तो सबसे पहले DATE कमांड टाइप करते हैं हम, DATE डेट कमांड। जितने कमांड सेकेंड प्रैक्टिकल में उतने ही करेंगे आज, बाकी वाले हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब एक्सप्लेन करूंगी। अभी फर्स्ट कमांड टाइप करो DATE। फर्स्ट कमांड इज द DATE। तो डेट कमांड डिस्प्ले द टूडेज डेट, टाइम एंड ईयर। तो कंप्लीट डेट यहाँ पे वो डिस्प्ले करता है। उसके बाद सेकेंड कमांड लिखो CAL। CAL फॉर कैलेंडर, CAL इट डिस्प्ले द कैलेंडर, अगेन नॉट सपोर्टिंग। तो हम क्या करते हैं आज आज सिर्फ हम प्रैक्टिकल्स के जो मैंने आपको ये वेबसाइट बताया उसमें से हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे, प्रैक्टिकल्स उसके कल करके देखेंगे। मुझे लगता है कि कल हमारा वेनसडे है तो 3 में से लास्ट वाला लेक्चर है वो, तो मैं कल 3rd यूनिट स्टार्ट नहीं करूंगी। कल हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स करेंगे। प्रैक्टिकल ये सारे जो भी कमांड्स है सेकेंड थर्ड के वो सारे कमांड्स में आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए आई थिंक थ्योरी तो हो चुका, इतने ही कमांड्स थे। उतने ही कमांड पे हम रन करके देखते हैं। यश ने एक लिंक सेंड किया है, उसको विजिट करके देखो। अगर ये सबके लिए पॉसिबल है वर्चुअल टर्मिनल, तो वहाँ पे भी हम प्रैक्टिकल्स रन करके देख सकते हैं। कल यश, विशाल, कल्पक, आदित्य, उसमें से मुझे 2-4 लोगों की हेल्प लगेगी। एक के ऊपर अगर एक पीसी पे अगर नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे पीसी के थ्रू प्रैक्टिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, पढ़ा मैं रही हूँ, सुन रहे हैं आप लोग, और प्रेजेंट कोई और कर रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल जो बोल सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उस तरह से यहाँ पे वर्क चल रहा है। इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है।
आप लोग अपनी तरफ से सारे जो भी है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने अभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन कर दिया है। आपके पास अगर कोई ऑप्शंस होंगे प्रैक्टिकल्स के लिए तो आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर किया करो, या फिर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको आप शेयर कर सकते हो। और मैं कल शाम तक आपके असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स डिस्प्ले करूंगी। ठीक है, मैं अभी अटेंडेंस की लिंक आपको शेयर करती हूँ। एंड इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, you can ask me.